हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का ऑब्जेक्टिव सवाल, जिसका ये पार्ट 3 यानी भाग 3 वाला वीडियो है। इस वीडियो में हम फिर से 20 सवालों को करेंगे और 20 सवालों के माध्यम से मैं आपको विद्युत धारा के मतलब कि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करूँगा और बिल्कुल ही आसान भाषा में बहुत ही अच्छे तरीक़े से समझाने की कोशिश की जाएगी। उम्मीद है कि आपको मैंने जो पिछला वाला वीडियो दिया था वो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो जब आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ उसको ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके अलावा उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है। और हमारा कम्प्लीटली टारगेट यही है कि हमको ऑब्जेक्टिव यानी हमारे बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, या किसी भी बोर्ड, यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, अगर उस एग्ज़ाम में अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 100, तो हम इतना है कि 100 में तो बनाना ही 50, 70 पूछा जाएगा, 70 में बनाना है 35, 35 में एक भी ऑब्जेक्टिव हमसे गलत नहीं होना चाहिए, यानी हमारा 35 नंबर कहीं नहीं जाना चाहिए। ठीक है। बाकी रहा बात सब्जेक्टिव की और लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय के बारे में, इसके लिए भी एक पार्टिकुलर वीडियो हम लेके आएंगे। और आप लोग अगर कहेंगे तो मैं आपको पूरा कंप्लीट विद्युत धारा पढ़ाने की भी कोशिश करूंगा। ठीक है। तो आइए सवालों को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 550 ओम है। ठीक है। और 220 वोल्ट के स्रोत से विद्युत धारा लेगी तो उसका मान क्या होगा। अब बड़ा ही अच्छा सवाल है। देखिए, यहीं पे आपको ना ओम के नियम का फायदा समझ में आएगा। हम जानते हैं ओम का नियम कहता है V बराबर IR। याद आ रहा है आपको ना, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। एक बात बताइए, प्रतिरोध का मान आपको मिल गया, कितना मिला, 550 ओम। तो यहाँ लिख दीजिए 550 ओम। अब आपको क्या मिल गया, वोल्टेज। क्या मिल गया, वोल्टेज। तो वोल्टेज कितना है, 220। आपको निकालना ही, करंट ही ना निकालना है। अब देखिए 550 किस में, गुणा में। जब इधर आएगा वो तो 220/550 बराबर कितना हो जाएगा, आई। 0 से 0 गया, 11 दूना 22, 11 पाँचे 55, 2/5, 2/5। अब देखिए यहाँ पे 2/5, आई का मान कितना आ गया था, 2/5। जब आप 5 में 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 में 2 से भाग देंगे आ जाएगा 0.4 एम्पियर। कितना एम्पियर, 0.4 एम्पियर। अब देखिए यहाँ पे एक भी, किसी में भी 0.4 एम्पियर नहीं है, यानी ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.4 एम्पियर। ठीक है, 0.4 एम्पियर, ध्यान रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। देखिए आप ये मत सोचिए कि ऑप्शन में जो है वो सही होगा, ऑप्शन गलत दिया जा सकता है। ठीक है ना। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे हमने क्या ब्रह्मास्त्र का यूज किया, V बराबर IR, है ना, ये ओम का नियम है। ठीक है। और ओम का नियम प्रूफ करने के लिए भी आता है ना, तो ओम का नियम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है। ओम का नियम क्या कहता है, किसी भी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर। ओम का नियम क्या कहता है, किसी भी चालक के सिरों का बीच का विभवांतर, जिसको हम किससे दिखाते हैं, V से, वो समानुपाती होता है उसके करंट के, यानी उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के। फिर से सुन लीजिए, ओम का नियम क्या कहता है, किसी निश्चित ताप या दाब पर चालक के सिरों के बीच का विभवांतर समानुपाती होता है उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के। और जब यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे, V समानुपाती है I के। जैसे अब समानुपाती का चिन्ह को हटाते हैं तो V बराबर क्या हो गया, IR। तो समझिए यहाँ पे 2 अंक का मैंने आपको 2 या 3 मार्क्स का एक सवाल भी बता दिया है ना। तो आप बस वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छा मतलब मैं आपकी तैयारी करा दूंगा कि आपसे एक भी सवाल कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होते हैं। 1 मिनट में कितना कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, 120 कूलम। तो विद्युत धारा का मान बताइए। बहुत मतलब कि इतना इजी सवाल तो हमने नहीं देखा आज तक, है ना। आपको याद है मैंने आपको बताया था Q बराबर IT, याद आ रहा है, Q बराबर IT। जब मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ तो सेक्शन में मैं बहुत ही डिटेल में इन सारी चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करूँ। इतना डेप्थ में हम लोग पढ़ते हैं कि उससे आप UPSC BPSC का भी सवाल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। खैर, उसके लिए भी वीडियो आएगा, आप लोग टेंशन ना लें, मैं आपको आपकी तैयारी कराऊंगा। लेकिन आपने जहाँ भी अभी पढ़ रखा है, उस टीचर ने आपको जो पढ़ाया है, उनके नोट्स से या उनके पढ़ाए हुए तरीके से आप कितना सवाल को हल कर रहे हैं,
यहाँ आपको वो देखना है, यानी आपने सही डायरेक्शन में मेहनत किया है या गलत डायरेक्शन में, ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है। Q बराबर IT, Q मतलब क्या होता है, आवेश, I माने धारा और T माने समय। यहाँ पे देखिए समय हमारे पास है 1 मिनट, समय तो मिल गया, आवेश हमारे पास है 120 कूलम, चलिए ठीक है। तो अगर हमको विद्युत धारा निकालना है तो क्या हो जाएगा, I बराबर Q बटे T, I बराबर Q बटे T। अब देखिए Q आवेश कितना है 120 कूलम, अब समय कितना है 1 मिनट, 1 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 60 सेकंड, 1 मिनट में कितना सेकंड 60 सेकंड, 60 दूना 120, कितना एम्पियर आ गया 2 एम्पियर, ये आपका हो गया ऑप्शन बी सही है ना। अब यहाँ पे याद रखिएगा हमने क्या क्या आपको फार्मूला बता रहा हूँ मैं, ध्यान समझिए। Q बराबर क्या होता है IT, और एक होता है आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q बराबर होता है प्लस माइनस NE, यानी वो क्या कहता है कि क्या कहता है वो, आवेश का मौलिक कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, क्या होता है इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी आवेश को लिखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन के गुणज में ही उस आवेश को लिख सकते हैं, या तो प्लस में या तो माइनस में, है ना। इसको हम कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत, जिसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक और हमने बताया आपको ओम का नियम, जिसको क्या कहते हैं, V बराबर IR। और भी कुछ फार्मूला बता देता हूँ आपको। पावर माने भाई, पावर माने भाई, और इसको जब आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बट्टे R, पावर का ही फार्मूला है, I स्क्वायर R, तो P पावर का फार्मूला हो गया 3, V स्क्वायर बट्टे R, I स्क्वायर R, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। चलिए एक और चीज़ याद रखिएगा, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होगा ये जूल, कार्य बराबर हो जाएगा विभव बट्टे आवेश, विभव बट्टे क्या हो जाएगा, आवेश, विभव बट्टे हो जाएगा आवेश, है ना, विभव बट्टे आवेश। कार्य का फार्मूला क्या हो जाएगा, विभव बट्टे आवेश। इन सारे फार्मूला को आपको अपने जहन में रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 23 कह रहा है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। अरे देखिए यहाँ पे क्या लगाइए, ओम का नियम, क्योंकि ओम का नियम देखिए ध्यान समझिए कैसे लगा रहे हैं हम ओम का नियम। यहाँ पे वोल्टेज पता है आपको 220 वोल्ट, ये पता है, धारा पता है, विद्युत धारा, निकालना क्या है, प्रतिरोध ही ना। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टा I, क्या हो जाएगा, V बट्टा I। V का मान कितना है 220, I का मान कितना है 2, जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 110 ओम। अब देखिए यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 110 ओम, कितना हो जाएगा 110 ओम, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कर रहा है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। बड़ा ही अच्छा सवाल है ना। आइए मैं इसको आपको समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान समझिए। ये जो 220 वोल्ट है ये है क्या, वोल्टेज है ना, और ये क्या है वाट किसका मात्रक होता है, पावर का, यानी शक्ति का मात्रक होता है। यानी आपको मैंने यहाँ पे क्या पता चल गया, P बराबर VI, ठीक है, P बराबर क्या होता है VI। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि इस विद्युत बल्ब में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है तो आसानी से आप इस वोल्ट पे निकाल लेंगे आप। तो यहाँ से क्या निकालिएगा I, तो I बराबर क्या हो जाएगा P बट्टा V। अब देखिए यहाँ पे P बट्टा V, P का मान कितना है यहाँ पे 220, तो हो गया 220, और यहाँ पे देखिए गलती हो गया, थोड़ा सा रुक जाइए, 220 नहीं, यहाँ पे कितना है P कितना है आपका 100 वाट ना, शक्ति कितना है आपका 100 वाट, तो 100 और बट्टा V कितना है 220, ये कट गया, इसको कटाइए तो 5 दूना 10 और 11, 5/11, यानी आपका P का मान आ गया 5/11, ठीक है, 5/11 याद रखिएगा इसको ना, P का मान आया 5/11, तो हमारा P आ गया है 5/11, ठीक है ना। फिर से मैं आपको समझाता हूँ, है ना, ध्यान समझिएगा। ये क्या है V का मान है, ये क्या है V का मान, और ये क्या है P का मान, है ना, ये हो गया आपका V का मान, ये हो गया V का मान, और ये हो गया P का। सवाल नंबर 24 को देखते हैं, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, तो जब इसे 120 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। बड़ा ही अच्छा सवाल है,
आइए इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। याद आया था, मैंने आपको बताया था एक पावर का फार्मूला क्या होता है, यानी शक्ति का फार्मूला। शक्ति को दिखाते हैं पी से। पी बराबर क्या होता है, वी आई। पी बराबर वी आई, है ना। अब बताइए ये क्या है आपका, वी है ना, ये क्या है, वी है, और ये क्या है, पी है। अगर वी पता है आपको, पी पता है, तो क्या आप उसमें बहने वाली विद्युत धारा को बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, आई बराबर, ये आई यहीं रहेगा और भी नीचे आ जाएगा, तो पी बट्टा भी। पी का मान है कितना, पी का मान आपका हो गया 100 वाट। भी का मान कितना है, 110 वोल्ट, यही है ना, 110 नहीं, पी का मान है 220 वोल्ट, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, 11 दूना 22, आपका ये आ गया, करंट आ गया 5/11। अब बताइए आपको निकालना क्या है। अब आपको क्या पता चल गया, आई पता चल गया, पता चल गया ना, आई पता चल गया। और क्या पता चल गया, चला है आपको 110 वोल्ट, यानी ये क्या है, 110 वोल्ट भी है, तो P बराबर भी आई, शक्ति निकालना है ना, P बराबर भी आई। भी का मान है कितना, भी का मान निकालना है 110 वोल्ट पे, कितना पे निकालना है, 110 वोल्ट। और आई का मान कितना है, 5/11, 11 दहा में 10, 10 पचे 50, 10 पचे 50। ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में है ना। यहाँ पे हमने आई का मान निकाल दिया था कितना, 5/11। आई का मान कितना निकाला था, 5/, एक मिनट दोस्तों, 5/11 है ना। आई का मान निकला था 5/11, 5/11। ये हो गया आपका विद्युत धारा। अभी आपको निकालना है 110 पे, भी बराबर 110, पी बराबर होता है क्या, भी आई, यानी भी का मान कितना हो गया 110, आई का मान कितना हो गया 5/11, 11 दहा में 10, 10 पचे 50, 50 वाट आपका शक्ति आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऐसे सवाल पूछ देगा तो ठीक है ना, ध्यान रखिए कैसे बनाना है। आइए अगला सवाल देखते हैं। विद्युत बल्ब में फिलामेंट का तार बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, किसका बना होता है, टंगस्टन का। फिलामेंट बल्ब तार जो होता है किसका बना होता है, टंगस्टन का, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है ना, गलनांक ज़्यादा होगा, इसीलिए हम इसीलिए टंगस्टन का प्रयोग करते हैं विद्युत बल्ब में फिलामेंट में, ठीक है। आइए अगला सवाल, और हमारे चैनल का नाम भी है मैथ फिलामेंट, ध्यान रखिएगा आप लोग। किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, बहुत आसान सवाल, ध्यान समझिएगा। एक चीज़ अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कुछ बातें। आर बराबर एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ρL/A। अब यहाँ पे बच्चा ये नहीं समझ पाएगा कि रो क्या है, इसी रो को हम कहते हैं प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। इसी रो को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। एल क्या है, लंबाई है, एल क्या है, लंबाई है। ए क्या है, क्षेत्रफल है। क्या है ये, क्षेत्रफल है। अब आप इसका मात्रक चाहिए ना आपको, ध्यान समझिएगा, इसका मात्रक निकालना है। फिर से मैं एक बार इसको देखिए ध्यान से, मात्रक निकालना चाहते हैं तो आर बराबर, हमने फार्मूला सीखा ρL/A। बार बार मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आप समझ जाएं यार, आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये बताइए, जिसका मात्रक लिखना है उसको यहाँ साइड रखिए यहाँ पे, और आर, ये ए जो है किस में है, भाग में है या गुणा में है, भाग में है, तो भाग में तो ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में। ये एल रो के साथ किस में है, गुणा में, तो नीचे आएगा तो भाग में। अब बताइए आर का मात्रक क्या होता है, ओम होता है ना। ए का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। एल का मात्रक क्या होता है, मीटर। मीटर ने मीटर को मार दिया है ना, तो क्या हो गया, ओम मीटर। क्या हो गया, ओम मीटर। ओम मीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अब थोड़ा एक बात समझ जाइए, मैं आपको यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ। प्रतिरोधकता, विद्युत धारा के प्रवाह को अवरोध उत्पन्न करने का काम क्या होता है, प्रतिरोधकता है। यानी किसी भी चालक में या किसी भी पदार्थ में, किसी भी चालक में या किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने का काम करेगा प्रतिरोधकता। यानी जिस पदार्थ में प्रतिरोधकता ज़्यादा होगी वहाँ से विद्युत धारा को बहने में या प्रवाहित होने में दिक्कत महसूस होगा, ठीक है। इसकी मात्रा क्या होती है, ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर, है ना। एक फार्मूला भी हमने सीखा, आर बराबर ρL/A, ठीक है। जहाँ पे रो क्या है, ये रो ही को कहते हैं प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। और समझिए एक बात, 3 चीजें होती है, चालक, अचालक और अर्धचालक। ये 3 चीजें आप लोग सीखे होंगे। चालक, देखिए चालक वैसा पदार्थ होता है जिससे
विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। अब एक बात बताइए, विद्युत धारा आसानी से कब प्रवाहित होगी? जब उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? कम होगी। उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? कम होगी। और चालकता क्या होगी? चालकता को दिखाते हैं सिग्मा से। किसे दिखाते हैं? सिग्मा। तो चालकता क्या होगी? ज़्यादा होगी। चालकता मतलब होता है कि किसी पदार्थ का वैसा गुण जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके। अचालक, अचालक मतलब लकड़ी, है ना, सूखा लकड़ी, ऐसा नहीं भीगा लकड़ी ले लिए, नहीं, सूखा लकड़ी। सूखा लकड़ी की प्रतिरोधकता क्या होती है? बहुत ज़्यादा होता है। और जब बहुत ज़्यादा होगा तो इसकी चालकता क्या हो जाएगी? कम। चालकता क्या हो जाएगी? कम। अब चालकता कम हो जाएगा, यानी इससे विद्युत धारा को जाने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मतलब ऐसे समझिए कि चालक एक भीड़ भाड़ वाला रास्ता नहीं है, एकदम रोड खाली है, तो रोड खाली है तो करंट बहेगा आसानी से। और चालक जो है, रोड एकदम भीड़ लगा हुआ है, मान लीजिए वो दुर्गा पूजा का मेला है, तो उसमें क्या लगा रहता है? भीड़ लगा रहता है। अब भीड़ में बाइक थोड़ी आप तेज चला देंगे, तो यहाँ पे करंट को बहने में दिक्कत होता है। लेकिन अर्धचालक जो होता है, ये दोनों में काम करता है, माने ना चालकीय होता है ना अचालकीय होता है, दोनों के बीच का काम करता है। यानी इसमें क्या होगा? इसमें ना प्रतिरोधक ज़्यादा होगा ना कम होगा, चालक से ज़्यादा लेकिन अचालक से कम। बात समझ में आ रहा है? एक और बात समझ जाइए, चालक जो होता है, सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। कौन होता है? चांदी सबसे अच्छा चालक, यानी चांदी होता है। इसका मतलब उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? बहुत ही नगण्य ही होगी, शून्य होगी, है ना। चांदी होता है, चांदी को हम दिखाते हैं Ag। किसे दिखाते हैं? Ag। उसके बाद होता है कॉपर यानी तांबा, और उसके बाद होता है एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें मैंने आपको बताया जो सबसे अच्छा क्या होता है? चालक होता है, जिसको हम सुचालक भी कहते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 27, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रवाह पे कार्य करता है? विद्युत फ्यूज जो होता है ना, ये उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। क्यों? क्योंकि विद्युत फ्यूज में क्या होता है, जैसे विद्युत फ्यूज में धारा का मान ज़्यादा होगा, विद्युत धारा का मान क्या होगा? ज़्यादा, तो धारा जैसे ही बढ़ेगा तो उसका गलनांक क्या होता है? गलनांक एकदम कम रहेगा, है ना, तुरंत धारा बहा गल जाएगा तुरंत। जैसे मान लीजिए ये बल्ब है, इस बल्ब को बचाना है, यहाँ फ्यूज लगा दीजिए, तो जैसे ही धारा एकदम, या चाहे टीवी उवी कुछ भी हो गया, तो यहाँ पे जैसे ही धारा का मान बढ़ेगा ये तुरंत गल जाएगा, है ना। गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही गलनांक ऊंच होगा तो उसको मतलब कि तापमान बढ़ा तो तुरंत गल जाएगा, गल के यहाँ से संपर्क क्या कर देगा? तोड़ देगा। जब संपर्क टूट जाएगा तो धारा यहाँ से बहेगा नहीं, तो ये वाला जो उपकरण है आपका वो बच जाएगा, है ना। इसीलिए विद्युत फ्यूज का प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। किस प्रभाव पे कार्य करता है? उष्मीय प्रभाव पे। अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल। देखिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल मैं आपको करा रहा हूँ, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से सीख रहे होंगे, है ना। अब देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है ना। अब ऐसे सवाल में तो लोगों को बहुत ही तकलीफ होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ये सवाल स्टैंडर्ड है और ये पूछा जाता है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा समझ जाइए, है ना। 100 वाट क्या होता है? ध्यान समझिए, 100 वाट का मतलब क्या है? ये शक्ति है, P है। अच्छा 220 क्या है? ये V है, यही है ना। अब बताइए, जब ये शक्ति इतना है और वोल्टेज इतना है, तो क्या आप इस बल्ब में बहने वाली विद्युत धारा को बता सकते हैं? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? P बराबर VI, याद आ रहा है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? P, और नीचवा क्या हो जाएगा? V। तो I बराबर P का मान कितना है? P देखिए 100, P का मान कितना है? 100। अब V का मान कितना है? 220। घटाइए इसको, 5/11 कितना आ गया? 5/11। आई का मान आ गया 5/11। अब इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। याद कीजिए। अब हमको क्या निकालना है? प्रतिरोध। तो V बराबर क्या होता है? आई आर, यही होता है ना। V बराबर आई आर, आर का मान निकालना है आपको, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? V/I, V/I। अब बताइए V का मान तो आपको पता है ना, 220 वोल्ट। कितना है? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? वोल्टेज आपका है कितना? 220, और आई का मान कितना निकालना है? 5/11। अब इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा अच्छे से। यहाँ मिटा दे रहा हूँ मैं इसको, ये वाला मिटा रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा जगह हो जाएगा तो हम देखिए, अब देखिए 220, 220, जैसे 11 ऊपर चला जाएगा ना, 11 बटे नीचे कितना हो जाएगा? 5। अब 5 से कटाइए इसको, 5 चौके 20, 5 चौके 20, ठीक है। 44 में 11 से गुणा कीजिए, 44 में 11 से गुणा करना है आपको,
आइए इसको देखते हैं। 44 में 11 से गुणा करना है, 44 में गुणा करिए 11 से, है ना। तो 44, हाँ फिर 44, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 484 प्रतिरोध, 484 प्रतिरोध, है ना। तो 484 ओम इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये गलत है ना, इस तरह का ये ऑप्शन था 900, 484, 220, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 484। अब यार बताओ ये क्या, इसको बार बार तुम ऐसे सॉल्व करोगे? हाँ, इतना टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसको अब याद कर लो, क्या कर लो, इसको याद कर लो। जब भी पूछेगा 100 वाट और 220 वोल्ट में कितना कितना अगर करंट पूछेगा तो याद कर लेना 5/11, अभी तो बताया मैंने एम्पियर। कितना करंट बहता है इसमें 5/11, और प्रतिरोध कितना होता है तो 484 ओम, 484 ओम। कितना प्रतिरोध होता है 484 ओम। अब एक और तरीका से मैं इसको आपका आंसर बताता हूँ, है ना। याद कीजिए मैंने आपको बताया था पावर बराबर I² R, याद आ रहा है I²R। इससे काम नहीं बनेगा ना, एक और फार्मूला है, हम लोग उसको प्रयोग करते हैं। पावर का 3 फार्मूला है, पहले समझा देते हैं। P बराबर VI। देखिए यहाँ पे दिया क्या, डिमांड के अनुसार हम लोग काम करेंगे। देखिए पावर दिया है, ठीक है भाई, पावर दिया है, वोल्टेज दिया है, ठीक है, लेकिन हमसे क्या प्रतिरोध पूछा है, नहीं, तो ये फार्मूला का जरूरत है लगाने का, हटाइए इसको। अब देखिए P बराबर I²R, ये भी एक फार्मूला होता है, तो करंट दिया है क्या, ना, तो हटाइए इसको। एक और फार्मूला होता है P बराबर V²/R, तो शक्ति दिया है, ये शक्ति है, वोल्टेज दिया है, ये दिया है, तो यही निकालना है क्या। लीजिए अब आसानी से निकल जाएगा। देखिए अब निकालता हूँ इस फार्मूला से, कॉन्सेप्ट समझिए दोस्त, है ना। V बराबर V²/R, आपको निकालना है क्या R, तो R को यहाँ लाइए, P को नीचे भेजिए, V²/P। V² कितना है, V का मान कितना है, तो ये तो है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट के 2 बार गुणा कीजिए। अब बटे पावर कितना है तो 100 वाट, यहाँ लिख दीजिए 100 वाट, एगो जीरो से एगो जीरो, एगो जीरो से एगो जीरो, 22 हाँ कितना होता है 484 ओम। तो ये भी एक तरीका था जिससे आप आंसर क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ध्यान समझिए अगला सवाल, अब इसको याद कर लेना है ना, 484 ओम। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 29। 100 वाट विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा क्या हो गया। बहुत ही आसान सवाल। देखो भाई ये क्या दिया है, P दिया है ना, ये क्या दिया है, V दिया है ना, क्या पूछा है, धारा पूछा है ना, पावर VI, यही तो फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। I का मान निकालना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा P/V। P का मान कितना है 100 वाट, V का मान कितना है 250, जीरो से जीरो गया, है ना। इसको गुणा करिए, जैसे ही गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.4, कितना आ जाएगा 0.4 एम्पियर। सॉल्व कर लेना है ना, 0.4 एम्पियर। अगला सवाल, सवाल नंबर 30। जब किसी चालक के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होता है। परमाणु होगा, किसी भी कीमत पे नहीं। आयन होगा, नहीं। प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, वो चुपचाप बैठल रहता है, कहीं नहीं जाता है ना। इलेक्ट्रॉन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। जब भी किसी चालक से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो ये कभी नहीं, ये सब नहीं, हमेशा कौन चलता है, इलेक्ट्रॉन। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ समझ लो, इसका आंसर तो इलेक्ट्रॉन होगा। अब ध्यान से एक और बात समझ लेना मेरा, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो गतिशील कण है, जिसको हम आवारा कण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आवारा, एकदम चुपचाप नहीं बैठा रहेगा, एकदम घूमते रहेगा इधर उधर। क्या करता है, ये न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। और एक बात समझ जाओ, जब भी अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे बह रहा है तो जो विद्युत धारा है ना उल्टा बहेगी, इसके क्या बहेगी, उल्टा। यानी इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बह रहा है उसके हमेशा विपरीत दिशा में विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। लेकिन अगर प्लस चार्ज कोई ऐसे बह रहा है तो करंट भी इधर बहेगी। अच्छा से लिख देता हूँ मैं, इसको ध्यान समझना। अगर मान लो प्लस चार्ज कोनो है, ऐसे बह रहा है तो करंट भी इसी दिशा में, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होगा चाहे नेगेटिव चार्ज होगा वो इसके उल्टा दिशा में। तो नेगेटिव यानी ऋण आवेश के विपरीत दिशा में करंट बहती है, लेकिन धन आवेश के उसी दिशा में करंट बहती है। याद रख लेना, हो सकता है ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। अब वो ऑब्जेक्टिव नहीं रहा, पहले वाला जमाना, कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है ना, कॉन्सेप्ट पे क्लियर नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। विद्युत बल्ब का तंतु बनाओ, तो अभी बताया टंगस्टन, लोहा से बनाओगे किसी काम का नहीं, ये सब ऑप्शन हो ही नहीं सकता। टंगस्टन। अब टंगस्टन का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसका क्या होता है, गलनांक कुछ होता है। क्या होता है, गलनांक कुछ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32।
विद्युत वाहक बल, बहुत ही अच्छा सवाल। अब विद्युत वाहक बल बहुत कितना लोगों को नहीं पता है, तो ध्यान समझिए। विद्युत वाहक को हम कहते हैं ईएमएफ। क्या कहते हैं? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये भी एक क्या होता है, विभव के जैसा ही होता है, इसीलिए इसको हम किससे नापेंगे? इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। अब वोल्ट यानी वोल्ट मीटर, वोल्टामीटर से माप देना, ये गलत है ना। वोल्ट मीटर किससे मापेंगे हम लोग? वोल्ट मीटर से, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा चालक है? अब देखो, तुम्हारे पास दिमाग होगा ना, तुम्हारा आसानी से इसको बना दोगे। बताओ, मिट्टी, भराओ इसको, कांच, एकदम नहीं, अभ्रक, अरे भाई एल्यूमिनियम। तीन मटेरियल मैंने आपको बताया था। एक मटेरियल था जिसका नाम था चांदी, एजी, दूसरा क्या था? तांबा, और तीसरा क्या था? एल्यूमिनियम। यानी सबसे महंगा ये है, लेकिन इसकी चालकता ज़्यादा होती है, तो फायदा नहीं है, घर में इसको लगा नहीं सकते हैं, चोरी हो जाएगा। कॉपर थोड़ा उससे सस्ता है, लेकिन इसको लगा नहीं सकते क्योंकि ये भी महंगा होता है। लेकिन एल्यूमिनियम थोड़ा सस्ता होता है, इसलिए हमेशा घरों की वायरिंग में एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, ये मैंने कितना बार आपको बताया, ये वाला है ना। एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है, किसका मापक है? अब आप ये नहीं बता पा रहे हैं तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है ना। विद्युत धारा तो होगा नहीं, क्योंकि विद्युत धारा क्या होता है? आवेश। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। क्या कहते हैं? आवेश के सतत प्रवाह को क्या करते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। या एकांक आवेश की गति को क्या करते हैं? एकांक समय में किसी आवेश की गति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। हाँ। प्रतिरोध क्या होता है? किसी भी पदार्थ का वैसा गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोके, यानी विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करे? रोके। तो ये हो गया। शक्ति, ये नहीं हो, शक्ति नहीं होगा, क्यों? ध्यान समझिए। विभवांतर, याद कीजिए, आपको मैंने विभव के बारे में आपको समझाया था। विभव क्या था? विभव क्या था? विभव था किसी अनंत बिंदु से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में, किसी एकांक आवेश को अनंत बिंदु से निश्चित बिंदु तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है उसको विभवांतर कहते हैं। और जब यही काम दो बिंदुओं के बीच करने जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? विभवांतर। इसको विभव कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? विभवांतर। दो विभव के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर, ठीक है। थोड़ा मात्रक बता दो तो। इसकी मात्रक होती है एम्पियर, इसका मात्रक होता है वोल्ट, मात्रक एकदम दिमाग में रख लेना है। इसका मात्रक होता है ओम, इसका मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। ये सब बातें एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण कौन होता है? अभी समझाया मैंने, कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। 36, चालक से होने वाले आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? अभी मैंने समझाया ना, चालक से होने वाले आवेश के प्रवाह को कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। क्या कहते हैं इसको? विद्युत धारा। विभव किसे कहते हैं? किसी एकांक आवेश को अनंत बिंदु से निश्चित बिंदु तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? विभव। और दो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर, ठीक है। सवाल नंबर 36, विद्युत धारा की प्रबलता, एक ही बात है भाई, विद्युत धारा या विद्युत धारा की प्रबलता को हम नापते हैं एम्पियर से। किससे नापते हैं? एम्पियर से। और इस प्रबलता को नापने के लिए हम प्रयोग करते हैं गैल्वेनोमीटर। किसका प्रयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर, ठीक है। वोल्ट जो होता है विभव का मात्रक है और विभवांतर का मात्रक है। वोल्ट किसका मात्रक है? विभव, विभवांतर, और एक मैंने आपको बताया कौन सा? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, भूल मत जाना सब, है ना। विद्युत वाहक बल। अगला है ओम किसका मात्रक है? तो प्रतिरोध का। जूल किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का, ठीक है। और मैंने ऊर्जा संबंधित एक चीज बताया था आपको, एक यूनिट बराबर कितना होता है? एक यूनिट बराबर होता है 3.6 10⁻⁶ जूल, जिसको हम कहते हैं एक यूनिट। इसको क्या कहते हैं? एक यूनिट। इसका एक और नाम है 1 किलोवाट घंटा। क्या नाम है इसका? 1 किलोवाट घंटा, KWH। 1 किलोवाट घंटा बराबर भी इतना होता है, 1 यूनिट बराबर इतना होता है। तो घरों में जो भी बिजली मापा जाता है आपको, तो आपको ध्यान होगा कि वहाँ पे हर कोई यूनिट बताता है कि 1 यूनिट बिजली, 2 यूनिट बिजली। जैसे अभी नीतीश कुमार ने कितना यूनिट फ्री कर दिया? 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, है ना। तो वही बात है ये। तो यूनिट्स हम बिजली को क्या करते हैं? मापते हैं। 38, जूल बटे कूलम, कितना बार मैंने आपको समझाया ना। 1 वोल्ट, याद आ रहा है? 1 वोल्ट बराबर क्या होता था? 1 जूल बटे 1 सेकेंड। तो वोल्ट जो होगा वही हो जाएगा इसका क्या? करेक्ट आंसर, है ना। और यहाँ पे अब थोड़ा एक और चीज़ मैं आपको समझा, 1 एम्पियर अगर पूछेगा, 1 एम्पियर
तो फार्मूला क्या था, Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे टी। अब देखो ना ऊपरा क्या है, कुलम है ना, तो इस कुलम का मात्रक आवेश है ना, आवेश का मात्रक क्या होता है कुलम, और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। अब एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, यानी 1 एम्पियर क्या हो गया, किसी भी विद्युत उपकरण में 1 सेकंड तक प्रवाहित होने वाली विद्युत, 1 सेकंड तक प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, 1 एम्पियर। क्या कहते हैं इसको, 1 एम्पियर, याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल का ऐसा ही मात्रक अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 40 और आज के वीडियो का ये लास्ट सवाल है, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। भाई ये क्वेश्चन भी अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो बड़ा ही दुख की बात है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप अपनी तैयारी में, आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ मदद कर रहा होगा। आप मैं इस वीडियो को एक बार नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। वीडियो को ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए, और टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी तैयारी को एकदम 1 नंबर पे लेके चले जाएंगे, है ना। तो मिलते हैं इसके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।